वीडियो की शुरुआत होती है और हमें स्काई ट्रेन की पटरियों को दिखाया जाता है। फिर हमें ट्रेन के अंदर वीर को दिखाया जाता है जो बहुत ही भीड़ भाड़ के अंदर खड़ा हुआ था। फिर हमें ट्रेन के ब्रेकों को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेज़ गति से लगे थे। फिर वीर को अचानक झटका लगता है और वह ट्रेन में गिरने लगता है। फिर वह किसी महिला के ऊपर गिर जाता है तो वह महिला बोलती आउच। फिर वह उसके चूजे पर हाथ रख देता है और वीर की आंखें फट के नहीं खुल जाती है, यार ये कहाँ हाथ रख दिया। फिर वह लड़की उसके जोर से एक चाटा लगाती है। वह लड़की चाटा लगाती हुई बोलती हरामी शाला। फिर वीर दर्द के साथ मुझे क्षमा करे, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। फिर जो वो लड़की हुंकार धरती है ऐसे करके और हमें पता चलता है कि वह अवनी थी और वो बोलती हैं आप फिर से, पहले आपने मेरे साथ एक घटना घटित की। और फिर वीर बोलता है अरे अवनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वीर सोचता है अरे यार ये सब बकवास मेरे साथ ही होती है क्या। पहले मैंने इसके पिछवाड़े पर चाकू से हमला कर दिया और अब मैंने इसके चूजों को हाथ लगा दिया है। भगवान ये सारी मुसीबतें मेरे ही ऊपर क्यों भेज देता है। फिर अवनी बोलती है साले कूते, मैं जानती हूँ तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करूँ। भगवान जानता है कि तुम एक घृणित व्यक्ति हो। फिर वीर उसे बताता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है, यह सिर्फ एक गलतफहमी है और यह सब कुछ ट्रेन के कारण हुआ था। ट्रेन में अचानक चलते हुए ब्रेक लग गए थे और ब्रेक की वजह से मुझे धक्का लगा। और फिर अवनी बोलती है क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है, मैं तुम्हारे इस कारण पर विश्वास कर लूँगी। कुछ इतना घिनौना करोगे और फिर भी मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी, आप इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। फिर हमें ट्रेन को ट्रेन टेलीपोर्ट तक पहुंचता हुआ दिखाया जाता है, मतलब कृपया ट्रेन छोड़ दें, ऐसी अनाउंसमेंट होती है। फिर अवनी जाती हुई वीर से बोलती हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। जब आप अभयारण्य जाओगे तब बताऊंगी मैं आपको, आप इंतज़ार करो। फिर वीर जैसे आगे बढ़ती हैं वहाँ पर दो लाइन लगाकर कुछ आदमी खड़े हुए थे और वह अवनी को देखते हुए बोलते हैं स्टेशन प्रमुख, यानी कि मतलब ये जैसे कि हमारे वहाँ स्टेशनों पर होता है टीटी वैसे यहाँ पर भी ये स्टेशन प्रमुख थी। वैसे टीटी नहीं थी पर स्टेशन प्रमुख थी। फिर वीर एकदम ही चौंक जाता है कि अरे नहीं, ये तो स्टेशन की प्रमुख हैं। अब मेरे साथ क्या होगा, मैंने इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, अब ये मेरे से बदला लेगी। चाहे मेरा स्थान कहाँ भी हो ये मुझे आराम से पकड़ सकती हैं क्योंकि मुझे जाना तो टेलीपोर्टिंग स्टेशन से ही है। वीर ऐसा सोचता हुआ जाता है। वीर फिर सोचता है कि यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अवनी से बचने के लिए मुझे डॉलर का ही रूप लेना होगा, उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। फिर पीछे से वीर को आवाज़ आती है अरे बच्चे इधर आओ। फिर वीर पीछे मुड़कर देखता है और हमें ग्रैंड मास्टर का दोस्त दिखाया जाता है और वह वीर से बोलता है हाँ भाई मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, जा कहाँ रहे हो, इधर तो आओ, तुम आओ मेरे पास, तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी। फिर वीर मना करता हुआ बोलता है अरे नहीं भाई, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरे जैसे नूब को आप कैसे शामिल कर सकते हैं। फिर वीर का दोस्त बोलता है अरे बकवास बोलना बंद करो, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। फिर हमें सुनहरा जंगल दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग वहाँ जंगल के रास्ते से जा रहे थे और हमें कुछ लोग बात करते हैं कि ग्रैंड मास्टर और उसका दोस्त कितना ही अच्छा है, उन्होंने हमारे लिए
बहुत ही दयालु काम किए हैं और वो हमें पैसे और हमें जीवों को यानी कि वहाँ के एलियंस को मार कर भी दे रहे हैं। कितने अच्छे हैं और हमें उनके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर वीर को दिखाया जाता है, वो सोचता है मैं चलते हुए बहुत ही दिन हो गए और मुझे पता है कि ग्रैंड मास्टर और ये सब आदमी हमारे लिए एलियंस को मार भी रहे हैं और फिर हमें अपने उसको क्या नाम है ग्रैंड मास्टर को और उसके दोस्त को किसी बहुत ही बड़ी चट्टान पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। और लोगों को वहाँ क्यों बुलाया, मतलब यानी कि इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है इस चट्टान पर, योजना आखिर उसने योजना क्या बनाई है इसे दिखाया जाता है। फिर सभी लोग एक चट्टान पर दिखाई देते हैं और ग्रैंड मास्टर अपने दोस्त से बोलता है क्या यह वही जगह है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर का दोस्त युवान बोलता है अरे तुम सभी लोग हमारे रास्ते का नेतृत्व करोगे और यहाँ से अंदर चलो। फिर युवान वीर से भी बोलता है अरे तुम पागल हो क्या, तुम आगे क्यों नहीं जा रहे हो, हमें निराश मत करना, अच्छा प्रदर्शन करना। फिर वीर इस गहरी गुफा जंगल की गुफा में जाते हुए सोचता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, फिर भी ये लोग हमें इस खतरनाक रास्ते के आगे चलने की बात कर रहे हैं। लगता है FC के हैं सारे के सारे FCK का मतलब समझते हो ना आप लोग, हाँ ये वही है। तो नीचे की अंधेरी गुफा को हमें दिखाया जाता है। फिर हमें गुफा के अंदर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिनके हाथ में मशालें थी और वीर और उसके पास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और वो सोचते थे, बातें कर रहे थे अरे यार ये तो बहुत ही गहरी गुफा है और इसके अंदर तो धीरे धीरे चलना ही होगा, मुझे लगता है कि बहुत धीरे धीरे चलना चाहिए। फिर पीछे से व्योम बख्शी बोलता है नहीं भाई आपको तुम सब धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, थोड़ा तेज चलो, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है, क्या तुम्हें धन नहीं चाहिए। सभी लोगों को गुफा के दूसरे मुंह तक दिखाया जाता है जिसके आगे एक बड़ी नदी थी और उस नदी के पास सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं। फिर आगे जाकर व्योम बख्शी से एक आदमी बोलता है कि भाई यहाँ आगे तो रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब हम कहाँ जाएं। फिर व्योम बख्शी बोलता है अरे ये नावें हैं ना, इन पर जाकर बैठो। हाँ ठीक है, हम जाते हैं, इन पर बैठते हैं। फिर एक आदमी वहाँ से चलने लगता है। फिर वीर सोचता है कि यार ये नावें इतनी विपरीत दिशा में कैसे तैरेगी, और इसके बाद में सभी नावें पानी में विपरीत दिशा में तैरती हुई दिखाई जाती हैं। और वीर सोचता है कि ग्रैंड मास्टर और वो दोनों दोस्त क्यों नहीं आए। फिर हमें नावों को दिखाया जाता है जिसके अंदर पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई जाती है। फिर वीर की आंखें एकदम ही चमक जाती है, यार इस पानी के अंदर कुछ तो है भैया। फिर हमें एक सांप दिखाया जाता है पानी के अंदर से निकलता हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर उस सांप की हमें पूरी लंबाई दिखाई जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा लंबा भी था। फिर उसके बाद में नावों के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वह चिल्लाते हुए पानी के अंदर गिरने लगते हैं और वो सांप फिर से पानी के अंदर गिर जाता है और वो सभी लोग एकदम ही हड़बड़ा जाते हैं कि यार अब हम करें तो करें क्या आखिरकार। फिर वीर देखता है और एकदम शॉक हो जाता है कि यार ये चल क्या रहा है यहाँ पर। फिर फाइनली फिर हमें ग्रैंड मास्टर दिखाया जाता है, ये बोलते हैं फाइनली आखिरकार वह सांप निकल ही गया और ये ड्रैगन सांप होता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर इसके बाद में एक आदमी को वह कच्चा ही चबा जाता है और उसके शरीर से सभी खून निकलने लगता है। फिर वह ड्रैगन सांप सभी को जल्दी से हमला करने लगता है और वहाँ के फिर ग्रैंड मास्टर अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ दौड़ता है और वह बोलता है चलो इस मॉन्स्टर को मारते हैं। फिर सभी लोग पानी से बाहर निकलने लगते हैं और बोलते हैं यार अभी हम मरे होते। फिर वीर सोचता है कि यार ये मुझे पता है कि सब लोग कर क्या रहे हैं,
आखिरकार मुझे पता चल ही गया इनकी योजना क्या है। फिर हमें नावें दिखाई जाती हैं जो जल्दी जल्दी दूसरे मुहाने तक जा रही थी और एक आदमी जल्दी से उन नावों को मुहाने तक ले जाने की कोशिश कर रहा था और वीर उन्हीं के बीच में जल्दी जल्दी पानी नाव को आगे की तरफ धकेलने की यानी कि आगे की तरफ ले जाने की कोशिश में लगा हुआ था और वो मन ही मन विचार कर रहा था कि आगे क्या करें या कौन सी योजना बनाएं। फिर अचानक से ही आह की आवाज़ आती है, आह वाली, और वहाँ पर एक बड़ा सांप निकलता है यानी कि ड्रैगन निकलता है और वीर को और उसकी जो नाव थी उसे गिराने लगता है। लेकिन वीर कैसे न कैसे बच के वहाँ से मतलब नाव से कूदकर पानी के अंदर कूद जाता है और वह गहराई की तरफ तैरने लगता है और वहाँ से दूर जाने लगता है पानी ही पानी के अंदर, ऐसा लगे कि वह मर चुका है। फिर वह सभी लोग पानी से बाहर निकलने लगते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे सभी लोग। फिर हमें विवान दिखाया जाता है जो ग्रैंड मास्टर बोलता है कि ये अब हमारा समय है, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर ग्रैंड मास्टर बोलता चलो चलते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर और वो चलते हुए दिखाया जाता है, उसके पास एक लाश पड़ी हुई थी। ग्रैंड मास्टर उसके सभी साथी अगले जो आगे आने वाली गुफा थी वहाँ से चलते हुए दिखाए जाते हैं। फिर वह सभी लोग एक गुफा के केंद्र में पहुँचते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा केंद्र था, वहाँ पर एक बिल था और वहाँ पर कुछ चीज़ रखी थी जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर एकदम ही खुश हो जाता है और उनसे बोलता है 2 आदमी जाकर वहाँ से उन चीज़ों को लेकर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि यार ये तो अंडे थे और वे अंडे लेकर जैसे जाने लगते हैं वहाँ पर सांप आ जाता है यानी कि वो ड्रैगन आ जाता है और वह ड्रैगन उनकी ओर फुफकारता है और उन्हें देखकर वो दोनों बंदे ही एकदम हड़बड़ा जाते हैं। इसके बाद में ग्रैंड मास्टर अपनी तलवार लेकर उस पर हमला करता है और सभी लोगों से बोलता है कि तुम सब मेरा पीछा करो। फिर सब उस सांप को ब्लॉक करने के लिए उसका पीछा करते और ग्रैंड मास्टर दोनों अंडों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर हमें विवान और उसके दोस्त उस सांप को रोकने के लिए दिखाई जाता है। ग्रैंड मास्टर उन दोनों अंडों को लेकर तेज़ी से दौड़ रहा होता है। फिर हमें एक आगे एक पत्थर के पीछे एक हाथ दिखाया जाता है और ग्रैंड मास्टर से बचने लगता है, वो हाथ उसके मुंह पर लगता है और वह गिरने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तो डॉलर है, ये तो उन दोनों अंडों को डॉलर ने ले लिया। फिर डॉलर वहाँ से पत्थर के ऊपर छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागने लगता है यानी गुफा की बाहर की तरफ भागने लगता है और ग्रैंड मास्टर अपने मुंह को पकड़कर उसकी ओर चिल्लाता है, डॉलर मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। फिर हमें डॉलर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था और बाहर आगे की तरफ भाग रहा था। फिर लेकिन डॉलर जैसे भाग रहा था आगे की तरफ एक सांप आ जाता है यानी कि वही ड्रैगन वाला सांप आ जाता है। वो वीर उसे यानी कि डॉलर उसे देखकर एकदम सदमे में आ जाएगा, अब मैं क्या करूं। फिर पीछे उसके तरफ पीछे से ग्रैंड मास्टर आ रहा था और उसके साथी आ रहे थे, तो डॉलर सोचता है कि अब एक ही तरीका है इन सब से बचने के लिए। तो वह अपने हाथ में रखा एक अंडा ग्रैंड मास्टर की तरफ फेंक देता है और ग्रैंड मास्टर उस अंडे को बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है और वह सोचता है कि हंस मैंने तो यह पकड़ ही लिया। फिर वह वीर की तरफ अपने दांत पीसते हुए उसे पूरी तरह मारने का ख्याल आता है, लेकिन वह अंडा ज़बरदस्ती पकड़ने के कारण वह फट गया और उसके अंदर से सारा मटेरियल बाहर निकलने लगता है और यह देखकर वह ड्रैगन वाला सांप उसके ऊपर हमला करने लगता है और यह देखकर ग्रैंड मास्टर तो एकदम हिल ही जाता है और वह चिल्लाने लगता है, मैं इस डॉलर को मार ही दूंगा। और वह जोर से चिल्लाता है, बचाओ। फिर हमें डॉलर को दिखाया यानी कि वीर को दिखाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश था और वह देवाश्रम में इधर उधर घूम रहा था। जब कल रात मैंने जो किया था उन 13 आदमियों के साथ, बहुत ही मज़ा आया। फिर हमें अवनी को दिखाया जाता है, वीर को रोकती, भैया किधर जा रहे हो, 1 महीने के लिए। फिर वीर से अवनी बात करती हैं और उसे बोलती हैं और वीर उसकी जवाबों में केवल हाँ करता है। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गए हैं और आपको अगर ऐसे वीडियो और देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।